एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि कोको और बिमिंगे एक दूसरे को किस कर रहे थे और वहीं कोको सोच रही होती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज रात ये कुछ ज्यादा ही सख्त इंसान लग रहा है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। कोको लेटी हुई होती है और बिमिंगे उसे देख रहा होता है। कोको काफी ज्यादा थकी हुई लग रही थी तो बिमिंगे उससे कहता है तुम उठ गई हो। बिमिंगे कोको के ऊपर था, वो उसे देखकर डर जाती है और कहती है क्या आप अब मुझसे और भी ज्यादा पेमेंट चाहते हैं। और फिर सोचने लगती है ये पूरी रात मेरे साथ था, क्या इस आदमी को अब थका हुआ नहीं होना चाहिए था। और वहीं दूसरी ओर बिमिंगे सोच रहा था इस बार ये छोटी लड़की काफी ज्यादा थक गई थी और इस वजह से इसे ये भी नहीं पता चला कि ये कितनी ज्यादा तकलीफ में थी। लेकिन आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, ये उसी आदमी की बेटी क्यों बनी। ये सोचने के बाद बिमिंगे पीछे हट जाता है और स्ट्रिक्ट होकर कोको से कहता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मत भूल जाना, खड़ी होकर मेरे लिए खाना बनाओ। कोको उठ के बैठ जाती है और बिमिंगे से कहती है सर ये काम मैं आपके लिए कल कर दूंगी, मैं काफी ज्यादा थकी हुई हूँ, मुझ में हिम्मत नहीं है। तो बिमिंगे कोको से कहता है तुम्हें मुझे सेड्यूस करने की ताकत है लेकिन मेरे लिए खाना बनाने की ताकत नहीं है। कोको क्या तुम ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ काफी अच्छा बिहेव किया था, शायद इसीलिए अब तुम भूल गई हो कि तुम कौन हो। अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो चुपचाप खड़ी हो जाओ और मेरे लिए खाना बना कर लाओ। बिमिंगे वहाँ से उठकर अपना कोट पहन के जाने लगता है। कोको भी उठने की कोशिश करती है लेकिन उसके पैर कांपने लगते हैं और जब वो उठती है तो वो एकदम से नीचे गिर जाती है। बिमिंगे को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था लेकिन वो फिर भी कोको को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। पीछे से कोको सोच रही होती है इस बार जब ये वापस आया है तो बिमिंगे पहले जैसा फिर से हो गया है, ये काफी ज्यादा शांत और काफी कठोर हो गया है, खासकर ये मेरे साथ ज्यादा कठोर हो गया है, ये एक जंगली भेड़िए की तरह लग रहा है। आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया जो ये मेरे साथ इतना गलत कर रहा है। अब हमें डाइनिंग रूम दिखाते हैं जहाँ पर फेंगफेई, दाई और बिमिंगे बैठे होते हैं। कोको और एक मेड उन सबको खाना सर्व कर रहे होते हैं। तभी दाई उस मेड से कहती है क्विंग मेई तुम्हारी कुकिंग इतनी नॉर्मल कैसे हो गई है, ये खाना टेस्टी क्यों नहीं है। इस डिश का टेस्ट काफी नमकीन है, मैंने सही कहा ना, क्या तुमने इसमें पूरा डिब्बा गिरा दिया है नमक का, जो इसमें इतना ज्यादा नमक है। ये बात सुनकर वो मेड काफी घबरा जाती है और तभी कोको वो खाना टेस्ट करने लगती है और सोचती है लेकिन इस खाने में तो जितना नमक होना चाहिए उतना ही है, इसमें तो नॉर्मल नमक है, ज्यादा नहीं है। फिर कोको दाई से कहती है आज की डिश मैंने बनाई है, क्या आपको कोई दिक्कत है। फिर दाई कोको से कहती है अच्छा तो ये तुमने बनाई है, इन चावल में नमक ज्यादा है और ये सब्जियां काफी पुरानी है, तुम हमसे क्या होप रखती हो, हम लोग ये खराब खाना खाएंगे। ये सब बातें बोलकर दाई सोचने लगती है मैं इसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी लेकिन सिस्टर फेंगफेई ने मुझसे कहा कि ये लड़की बॉस का दिल दोबारा से जीतना चाहती है, इसीलिए मैं इसकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ, मैं सिस्टर फेंगफेई के साथ हूँ। फिर कोको दाई से कहती है मैंने ये खाना तुम्हारे लिए नहीं बनाया है, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम इसे मत खाओ। फिर दाई कहती है कोको तुम इस घर की मालकिन नहीं हो, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। तभी बिमिंगे कोको से कहता है जाओ और इस खाने को दोबारा से पका लो। फिर कोको कहती है सर आपने अभी तक ये खाना टेस्ट भी नहीं किया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे खाकर तो देखें। तभी बिमिंगे कहता है मुझे ये खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें दिखाते हैं कि कोको दोबारा से किचन में आकर खाना बनाने लगती है और साथ ही साथ सोच रही होती है इन लोगों को पता भी नहीं है कि ये क्या बात कर रहे हैं और किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी हरकतें देखकर लग रहा है कि इनमें से एक या दो लोग मुझे मौत के घाट उतार ही देंगे। ये लोग मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा मैं बुढ़ापे तक पहुंच जाऊंगी और मैं बूढ़ी होकर मर जाऊंगी। अब हमें बिमिंगे दिखाते हैं जो कि फेंगफेई को देखकर सोच रहा होता है ये चेहरा ये बिल्कुल अपनी बहन के जैसे दिखती है, ये 7 से 8% अपनी बहन से मिलती जुलती है और इसे देखकर मुझे उसकी याद आने लगती है। अब हमें दिखाते हैं कि कोको बिमिंगे के लिए फिर से खाना लेकर आ गई थी। फिर बिमिंगे कोको को देखकर सोचने लगता है इस लड़की के चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये काफी ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन है, मतलब ये काफी ज्यादा असंतोष लग रही है। तब भी फेंगफेई बिमिंगे के लिए खाना लेकर आती है और उसे कहती है आप ये खाना खाकर देखिए, ठंड के टाइम में दूसरी तरह का खाना खाना आपके पेट के लिए सही नहीं होगा। ये पोर्क रिब सूप है, इसे अच्छी तरह से पकाया गया है, क्या आप इसे खाना पसंद करेंगे। बिमिंगे फेंगफेई से कहता है हाँ ठीक है। कोको उनको टेढ़ा टेढ़ा देख रही थी और सोच रही थी हाँ ये ठीक है, मुझे इससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, फिर से इससे मैं कभी निराश नहीं होंगी और डिसअपॉइंट नहीं रहूंगी। अब हमें दिखाते हैं कि कोको प्लेट्स धो रही है और उसका ध्यान खाने पर जाता है जो कि उसने बनाया था। कोको ये खाना दोबारा से बनाकर लेकर आई थी लेकिन बिमिंगे ने ये भी नहीं खाया, उसे ये देखकर काफी बुरा लग रहा था। फिर कोको सोचती है इस खाने को शायद कोई नहीं खाएगा, मैं इसे फेंक देती हूँ। तभी कोको को पीछे से आवाज आती है और बिमिंगे कहता है क्या तुम गुस्सा हो, और फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कोको उससे कहती है नहीं मैं गुस्सा नहीं। बिमिंगे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं ये खाना तुम्हें मुझे खिलाने का ऑर्डर देता हूँ, मतलब। फिर बिमिंगे कहता है अच्छा ऐसा है तो ठीक है, फिर तो एक खाना मैं तुम्हें मुझे खिलाने का मौका दे रहा हूँ, तुम्हें जब तक काम करना होगा तब तक तुम एकदम से थक नहीं जाती। कोको एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है नहीं मैं ये खाना आपको नहीं खिलाऊंगी। और फिर कोको सोचने लगती है अगर इसने पहले मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाया तो अब मैं इसे ये क्यों खिलाऊं, ये आदमी क्या बिल्कुल ना समझ है क्या। तभी बिमिंगे एकदम से कोको के क्लोज आ जाता है और उससे कहता है ये खाना मुझे खिलाओ क्योंकि मैं वही खाना चाहता हूँ जो तुमने बनाया है। और फिर कोको बिमिंगे को खाना खिलाने लगती है और साथ ही साथ सोच रही होती है खाओ खाओ खाओ, मुझे बस मेरा काम करना है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। बिमिंगे सारा खाना
खाना खा लेता है और फिर कोको से कहता है ये काफी टेस्टी था। कोको सोच रही होती है ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब ये डाइनिंग टेबल पर था तब भी इसने, क्या ये मुझे डाइनिंग टेबल पर बचाने की कोशिश कर रहा था? कि बेमिंग दाई मुझ पर ध्यान देगी और मुझे परेशान करेगी, इसीलिए ये मुझे बचाना चाहता था क्या? और उसके बाद ये यहाँ पर आया और उसने ये खाना खाया, क्या ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था? तभी बेमिंग ये कोको से कहता है मेरा मुंह पोंछो, और कोको उसका मुंह पोंछने लगती है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।